हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परमार ऑफिशियल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी लंबे समय से अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं रहा था। तो मेरे चैनल पे जो रीच थी वो काफ़ी डाउन हो चुकी थी। दोस्तों, हुआ ये था कि जो मैंने अपने चैनल पे कॉपी पेस्ट किया था, जो मैंने अपने चैनल पे जो एक वीडियो डाली थी, वो इंस्टाग्राम से मैंने दोस्तों वहाँ से उठाई वीडियो और अपने चैनल पे डाल दी। दोस्तों, इंस्टाग्राम से मैंने किसी और की वीडियो नहीं डाली बल्कि अपनी ही वीडियो डाली। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, उस पर मैंने पहले ये 2-4 दिन पहले अपलोड की हुई थी। तो उस पर मेरे अच्छे खासे व्यूज़ भी आए थे उस पर। तो वो वीडियो दोस्तों मैंने अपने चैनल पे डाली थी। मैंने किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं किया, पर मैंने अपनी ही वीडियो डाली थी। तो अब होता दोस्तों ऐसा है कि जब यूट्यूब चैनल पे जो नई नई पॉलिसीज़ आती है, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की जो न्यू पॉलिसी आती है, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे चैनल डीमोनेटाइज किए जाते हैं और लोगों को नहीं पता होता है कि मेरे चैनल पे क्या इशू है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे यूट्यूब का ऐसा कोई ईमेल नहीं आता, कोई इसमें पहले वार्निंग नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं यूट्यूब की तरफ से आता है कि भाई आपके चैनल पे कॉपी पेस्ट हुआ है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, तो इस वजह से हम आपका चैनल डीमोनेटाइज कर रहे हैं। जो दोस्तों मेरा चैनल था वो इसी कॉपी पेस्ट की वजह से डीमोनेटाइज हुआ था, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम से वीडियो उठाई और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी। तो इसी की वजह से दोस्तों मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ और मुझे पाया रीयूज्ड कंटेंट। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है। तो दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट एक ऐसी पॉलिसी है यूट्यूब के ऊपर। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, या अभी शुरू किया आपने यूट्यूब चैनल, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, यूट्यूब गाइडलाइंस कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए ही अपने चैनल पे काम करना है। क्योंकि दोस्तों अब 2025 की मैं बात करूँ तो यूट्यूब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे साफ़ सुथरा और ओरिजिनल कंटेंट नहीं डालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके चैनल पे दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप अपना जो भी कंटेंट आता है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है या आप किसी और का नहीं डाले। बेशक आप अपने सोशल मीडिया, चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, चाहे आप फेसबुक चला रहे हो, चाहे आप कुछ भी चला रहे हो, वहाँ से आप कंटेंट उठा के अपने ही यूट्यूब चैनल पे डालते हो, फिर भी दोस्तों आपको रीयूज्ड कंटेंट का इशू आएगा। तो इसी वजह से दोस्तों कईयों के चैनल डीमोनेटाइज हो जाते हैं, और अगर उनका चाहे कितना ही बड़ा चैनल हो, चाहे उनका 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो, 1 लाख फॉलोअर्स हो, या उनका फिर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, इससे कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। मैटर ये करता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। यूट्यूब की नज़र में ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट कंटेंट कहा जाता है। तो अगर आप यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना किसी और का कंटेंट डालें। आप अपने आप को ग्रो करने के लिए अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। और दोस्तों ये होता है कि अगर ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ग्रो भी हो जाएगा, और आगे फिर आपको कोई जो कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू है वो भी नहीं आएगा। तो दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट यही पॉलिसी है कि आप किसी और का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट उठा के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हो। इसी को दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट कहते हैं। रीयूज्ड कंटेंट का मतलब ये कि री मतलब हो गया दोबारा, यूज्ड कंटेंट यानी कि आपने जो कंटेंट है वो दोबारा यूज़ किया है। यानी कि कहने का मतलब इसका पूरा आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि रीयूज्ड कंटेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो रीयूज्ड कंटेंट होता है कि आपने किसी का कंटेंट उठाया और अपने चैनल पे डाल दिया, तो उसी को दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट कहा जाता है। रीयूज्ड कंटेंट में दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि उसकी कैटेगरी क्या क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों आता है म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक उठाते हो तो उसमें भी आपको दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने ब्लॉग बनाया या आप टेक्निकल चैनल है आपका, तो उसमें भी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हो, तो उसमें अगर आप म्यूज़िक ले रहे हो बैकग्राउंड के लिए, तो उसमें दोस्तों हो सकता है कि बाद में रीयूज्ड कंटेंट का इशू आए। तो दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट में फिर आपको सबसे पहले फिर म्यूज़िक हो गया, उसके बाद दोस्तों फिर वीडियोज़ हो गई, या किसी का आपने वीडियोज़ को कॉपी करके अपने चैनल पे डाला, उसमें भी दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट आता है। म्यूज़िक पे भी आता है, आपने किसी का म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगा दिया तो उसमें भी दोस्तों आपको रीयूज्ड कंटेंट का इशू आता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे इशू हैं। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊँ, जैसे आप किसी का फ़ोटो लगाते हैं, आपने किसी दूसरे के सोशल मीडिया से फ़ोटो उठाया और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो उसमें भी दोस्तों आपको
रीयूज़ कंटेंट का इशू आता है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने फॉलोअर लेके बैठे हुए हैं, आपके पास कितना फॉलोअर्स है, आपका व्यूज़ कितना आ रहा है, इससे यूट्यूब को कोई मैटर नहीं है। यूट्यूब को बस इतना पता होता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। तो इसी की वजह से दोस्तों हमारे चैनल डीमोनेटाइज हो जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण दोस्तों मैं हूँ, जो कम से कम 3 साल से अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा था और लगभग 2 साल के बाद मेरा चैनल दोस्तों मोनेटाइज हुआ था। उसके बाद 1 साल मैंने काम किया और मेरी फिर अर्निंग भी स्टार्ट हुई थी। और 1 साल के अंदर वो 1 साल वो लगा लो आप, और 2 साल मैंने कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पे काम किया है। तो 2 और 1 3 साल हो गए और फिर चौथा साल चला हुआ है। तो यानी कि 4 साल समझ लो कि 4 साल से मेरे को यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करें। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तो नहीं चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आप पकड़े ही जाओगे। क्योंकि यूट्यूब अब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि अब यूट्यूब की एक ऐसी पॉलिसी है जिसको हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, दोस्तों इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोला जाता है। और एआई एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी जो कॉपी पेस्ट वाली जो वीडियोज़ होती है उसको दोस्तों तुरंत ही डिटेक्ट कर लेता है। और इसी की वजह से दोस्तों सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे जो भी कंटेंट आ रहे हैं उसके ऊपर इशू इसी की वजह से आ रहा है, रीयूज्ड का इशू दोस्तों इसी की वजह से आ रहा है। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक अपने चैनल पे काम करिए। और दोस्तों अब जैसे आप कोई दूसरा सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, मान लो आप अगर फेसबुक चला रहे हैं, उसमें भी दोस्तों सेम ऐसे ही है। उसमें भी अगर आप बाहर से कंटेंट को कॉपी करते हैं और अपने फेसबुक अकाउंट पे जो भी आपका चाहे प्रोफाइल हो चाहे आपका पेज हो, उसमें अगर आप उसको अपलोड करते हैं तो उसमें भी दोस्तों हमें रीयूज्ड का इशू मिलता है। क्योंकि अब जो फेसबुक है वो यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और उसमें दोस्तों फेसबुक में तो ऐसा है कि उसमें ना कोई ईमेल आएगा, ना कोई दूसरी आपको वार्निंग आएगी। वो तो डायरेक्ट सीधा आपका जो अकाउंट है, चाहे आपका प्रोफाइल हो चाहे आपका पेज हो, वो तो डायरेक्ट जो उनकी सोशल मीडिया वेबसाइट है उसे तुरंत वो डिलीट मार देते हैं, तुरंत ही उसको हटा देते हैं। तो इस तरह की गलती आप ना करें, क्योंकि अगर आप काम करना चाह रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से काम करना है। आगे आगे जो भी सोशल मीडिया है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होता जाएगा, जैसे जैसे इस पे ज़्यादा फॉलोअर्स होते जाएंगे, सब्सक्राइबर्स होते जाएंगे, तो ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होता जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना है। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें कोई भी ज़्यादा सीरियस ऐसा नहीं होना है कि मतलब कि भाई ऐसा मेरे चैनल पे ही क्यों हुआ है। दोस्तों ये सभी के चैनल पे ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं बोलता हूँ कि जब थोड़े टाइम मुझे भी ऐसा फीलिंग हो रहा था कि भाई ये मेरे चैनल पे क्यों हुआ, तो रीयूज्ड कंटेंट इशू है दोस्तों, कभी भी आ सकता है। अगर आप अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, आप साफ़ सुथरा काम नहीं करेंगे, आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं डालेंगे, तो दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट का इशू दोस्तों आपको कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है और इसकी वजह से चैनल क्यों डीमोनेटाइज होता है। तो आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।